पारिवारिक कार्यक्रम में ग्वालियर से अखिल भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम सिंह राठौर, कोषाध्यक्ष राम सेवक ओजवार, इंदौर में आयोजित राठौर पत्रिका समाचार पत्र के तकनीकी संपादक संदीप राठौर के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम में पधारे थे। कार्यक्रम के दौरान महासभा अध्यक्ष से चर्चा हुई एवं महासभा अध्यक्ष महोदय से समय लेकर अगले दिन उनके निवास पर पत्रकार वार्ता की गई। इस पत्रकार वार्ता में इंजीनियर पुरुषोत्तम सिंह राठौर, राम सेवक ओजवार, लोकेंद्र सिंह राठौर, रवि राठौर, संदीप राठौर उपस्थित हुए। पत्रकार वार्ता में महासभा अध्यक्ष ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और पत्रकारों को संतुष्ट किया। इंदौर से संदीप राठौर की खास रिपोर्ट। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि जैसे कि जो रामेश्वरम में जो मीटिंग करने वाले हैं, वो मीटिंग किस तरह की आयोजित की जा रही है? रामेश्वरम की मीटिंग जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको आमंत्रित करके की जाएगी। सर, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि जैसे कि जो रामेश्वरम में जो मीटिंग करने वाले हैं, वो मीटिंग किस तरह की आयोजित की जा रही है? रामेश्वरम की मीटिंग जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको आमंत्रित करके की जाएगी। इस दिन में हम गोवा को जोड़ने जा रहे हैं, तो हम ऐसी जगह करते हैं जहाँ राठौरों का वर्चस्व नजर आए और अधिक से अधिक राठौर जुड़े। मध्य प्रदेश तो जुड़ा है। स्थान पर क्या मान लें इसको सर? अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि वो आपको बता सकें। अच्छा, अभी स्थिति तय है। अभी कितने राज्यों को जोड़ा जा चुका है? अभी करीब 17 राज्य जुड़ चुके हैं। दूसरी बात, सदस्यता की अहर्ताएं, वो कमेटी जो सदस्यता सूची कमेटी हमने बनाई है वही उस पर फाइनल करेगी। उसी के बाद ही सदस्यों को मान्यता दी जाएगी। थोड़ा सा लाइट होने पर हमने अशोकनगर में एक छोटी सी मीटिंग रखी थी जो बड़ी सफल रही। उसमें हमने चुनाव 6 महीने में कराने की घोषणा की थी। पुनः हमारा दुर्भाग्य रहा कि पुनः दिसंबर जनवरी में पुनः कोरोना का अटैक हुआ। अभी हम 6 से 12 के बीच में संभवतः रामेश्वरम पहुंच रहे हैं। 6 से 12 मार्च रामेश्वरम पहुंच रहे हैं, वहां जगह देखेंगे और चुनाव की जो शर्तें, जो कठोर शर्तें बन गई थी, उन्हें नरम बनाने का प्रयास करेंगे और स्थान के लिए भी हम 1 मार्च से सब दूर देश के जगह जगह से प्रपोजल मंगा रहे हैं कि जो भी इकाई महासभा के चुनाव कराना चाहती हो वो अपनी सहमति प्रदान करे। ये जरूर ध्यान रखें कि वहाँ लगभग 1,500 से 2,000 व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था हो, 2 दिन की व्यवस्था हो, आवागमन के साधन अच्छे हों और कहीं भी संभव हो तो धार्मिक स्थान के नज़दीक हो, ताकि राठौर समाज के लोग वहाँ पहुँचकर एक पंथ दो काज को पूरा कर सकें। वो अपने मित्रों से पहुँचा दें, अपने अध्यक्ष के थ्रू पहुँचा दें। दूसरा, आपने जो पहला प्रश्न किया था उसके जवाब में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ जगह गुटबाजी की वजह से महासभा के पूर्व एक विकास सभा का निर्माण कर लिया गया था, जिसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, न मेरी कार्यकारिणी है। मेरे कार्यकाल के पहले की वो बात है। ओंकारेश्वर में कार्यक्रम किया गया और वहां से अध्यक्ष महोदय वही कमरे वाली बात बना दी। मेरा सौभाग्य है, मैं इस अपनी अखिल भारतीय राठौर महासभा के समस्त पदाधिकारियों से बड़े बुलंदगी के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमसे तो हर व्यक्ति ने पूछा कि चुनाव कब कराएंगे, मगर उस विकास सभा से किसी ने आज तक नहीं पूछा कि चुनाव कब कराएं। क्योंकि उसका कारण क्या है? पॉजिटिव मेरा जवाब ये है कि उसे आदमी महासभा समझने को तैयार ही नहीं है। सही बात। मैं स्वयं ही उसका जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई हो गए ना कि
हाँ, तो वो उससे कहते ही नहीं है। जो कुछ है सब कोई पूरा देश अगर देख रहा है तो अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा रजिस्ट्रेशन नंबर 23,064/92 की तरफ ही देखता है। अभी मेरे बंधुओं से मेरी बातचीत में निकला था कि इसमें तो हमारे प्राण बसते हैं। जी साहब, आप तो छोटे हैं, आपके पिताजी महासभा से जुड़े रहे, डॉक्टर साहब के फादर एडवोकेट लोकेन सिंह जी के फादर डॉक्टर देवी सिंह जी परमात्मा के यहाँ हैं, और वो देख रहे होंगे कि मेरे बड़वाली चौकी आके निवास पर उन्होंने कहा था कि आपके जैसे लोगों को समाज से जुड़ना चाहिए। आज मैं उनको नमन करता हूँ और उनके बताए रास्ते पर चल के आज मैं देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। दूसरा, कुछ इकाइयाँ हमारे विरोध में रही हैं उस गुटबाजी की वजह से। यह प्रादेशिक सभा में जो भी त्रुटिपूर्ण कार्य करने वाले लोगों द्वारा जो फ्रैक्शन डाले गए, जो हर समाज में जो बीमारी थी उसको राठौर क्षत्रिय सभा में लाया गया, क्षत्रिय महासभा में लाया गया, अखिल भारतीय महासभा में लाया गया। और आज मैं आपके माध्यम से देश को ये भी संदेश देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि 17 राज्यों तक हमारी महासभा पहुंची है। ये नेतृत्व देश भर में, पूरे देश भर में पहुंचेगा, ये भी हम आशा रखते हैं। पत्रकार संघ की तरफ से एक प्रश्न और करना चाहते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से। श्रीमान जी के नेतृत्व में विभिन्न समाज सेवियों को समाज रत्न सदा, समाज गौरव, समाज सेवी सम्मान की भी घोषणा की गई थी। उसी कार्यक्रम में हमें राठौर पत्रकार संघ के जन्मदाता संस्थापक जो आज हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय डॉक्टर नगेन जी, हमें उनका नाम लेते ही हृदय नम हो जाता है। श्रीमान जी के द्वारा उनके लिए भी समाज रत्न या सम्मान के लिए भी कुछ कहा था। श्रीमान जी से हम ये कहना चाहते हैं कि इन सम्मानों के बारे में महासभा की आगामी क्या योजना है, श्रीमान जी बताएं। हमारे समाज का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारे हीरे चुन चुन के परमात्मा ने अपने पास बुला लिए, जिसमें एक कोहिनूर हमारे नगेन जी थे। आपके संज्ञान तक वो बात नहीं पहुंच पाई है, किंतु उनके तीसरे के दिन ही उन्हें समाज भूषण का सम्मान दिया जा चुका है, और भी रामेश्वरम की मीटिंग में रखेंगे और उससे और सर्वोच्च समाज रत्न है उस पर विचार किया जाएगा कि उन्हें इस पुरस्कार को दिया जाए। इसमें यहाँ पर इंदौर में ग्वालियर से राठौर पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इंजीनियर PS राठौर साहब के साथ में, और हमारे महामंत्री महोदय लोकेन जी और हमारे भाई रवि जी और हम सभी लोग यहाँ पर संदीप जी आए हुए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कुछ समाज के बारे में बातचीत करेंगे। असल में है क्या, अभी 2 साल से कोरोना का जो महाकाल चल रहा था, उस दौरान हमारी सारी गतिविधियाँ शून्यता की हो रही थी और बहुत बड़ा संकट आया था। और सही बात तो ये है कि अब आज की तारीख में कोरोना अब अंतिम चरण में है। महासभा अध्यक्ष महोदय के पास इसी आशा और विश्वास के साथ आए हैं कि पूरे भारत भर के राठौर समाज को आप अपनी तरफ से कहें कि अब गतिविधियां समाज की शुरू होनी चाहिए। अपितु बहुत बड़ा हुआ है नुकसान इस महाकाल में। हमें हमारे बीच के एक अनमोल रतन हमारे बीच से चले गए हैं। बेहद दुखद समय रहा, लेकिन चूँकि प्रकृति की जो नियम में जाना हमें और आपको सभी है, इस दिशा में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से यहाँ पर बातचीत करेंगे और उनसे कुछ बातचीत करेंगे। उसके लिए मैं आदरणीय रवि जी से मैं कहूँगा कि आप बात करें साहब से। सर, मेरा निवेदन था कि जैसे अभी आपने बताया कि जो महासभा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनको हम बर्खास्त कर देंगे और उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं रहेगा। अगर ऐसी इकाइयों के अध्यक्ष भी अगर होते हैं तो फिर वहाँ के नाम कैसे लेंगे आप सर? और दूसरा, जैसे बर्खास्त की जैसे महासभा बात करती है तो ऐसे का बाइलास में उल्लेख है। आदरणीय लोकेन जी, इस बिंदु पर मेरा यह कहना है कि महासभा के बाइलाज की खंडिका 3 सब खंडिका 4 में उन्हें बर्खास्त तो निलंबित करने का प्रावधान
दूसरा, मैं इस प्रश्न का जवाब रवि भाई के उसमें दे चुका था कि अहर्ता न रखने वाले को हम सदस्यता नहीं देंगे। अगर वहाँ का अध्यक्ष हमारे साथ नहीं है तो वहाँ का वरिष्ठ पदाधिकारी जो हमारा है या हमारा जिला संयोजक जो है उसकी भेजी हुई सूची पर विचार किया जाए। इसके बारे में भी प्रस्ताव पास हैं और आप हमारे सीधे जुड़ सकते हैं। सहयोग दे सकता है, संयोजक के द्वारा उसी लिए बनाए भी हैं। मुझे अपने ही आपके पत्रकार बंधुओं में से मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि ओजवार जी ने ही वो मार्गदर्शन बताया था कि आप संयोजक नियुक्त करिए ताकि जो विरोधी गण हैं उनको थोड़ा सा समझ आ जाए। बिल्कुल सही बात है। वो मेरे मंत्री के बतौर बताया था, पत्रकार के बतौर उन्होंने ये बात नहीं बताई। दूसरा सर, ऐसी सूची है अपने पास जिन लोगों को अपन ने बर्खास्त कर दिया है या अपनी उनकी लिस्ट आगे बताएंगे? वो समय आने पर आपके सामने प्रकाशित कर दी जाए, क्योंकि हम मैक्सिमम तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास करते हैं। अभी वो टूट जाएंगे, तो उनको कुछ ऐसा समय टूट जाने से हमने उनको लेटर दे दिए। अच्छा, अपना स्पष्टीकरण उन्हें भी मालूम है कि किसे बाहर किया गया, हमें भी मालूम है, और हम उनका सार्वजनिक रूप से नाम लेके हम अपने समाज में विक्टिम की स्थिति लाना नहीं चाहते। तो सर, हम तो यही चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग जुड़े। अगर कहीं ना कहीं उससे त्रुटियां हो तो वो उस चीज को वो बुलाए और बिल्कुल मतदान बहुत ज्यादा विरोधी हो उनको देखें। मैं उसमें से भी जो 20-22 लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को सदस्य देने का प्रयास किया जाएगा जो आपका प्रपोजल है। दूसरा ये है कि किसी बात को न समझते हुए मंच पर महासभा अध्यक्ष को बेइज्जत करना, अगर ऐसे लोग हैं और ऐसे गुनाह किए हैं उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करने के मौका नहीं। मेरे कार्यकाल में वो सदस्य नहीं बन सकते। सही बात है। मैं उनका अपमान भी करना नहीं चाहता, मैं उन लोगों को कहीं करना, अगर ऐसे लोग हैं और ऐसे गुनाह किए हैं उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करने के मौका नहीं। मेरे कार्यकाल में वो सदस्य नहीं बन सकते। सही बात है। मैं उनका अपमान भी करना नहीं चाहता, मैं उन लोगों को कहीं नीचा भी दिखाना नहीं चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि किसी प्रकार की न्यायिक प्रणाली में जाकर लोग चुनाव को रोकने का प्रयास करें। वो वही चीज थी कि अगर ऐसे लोग बीच में अगर जाते हैं, आप स्वयं अभिभाषक हैं, आप जानते हैं कि न्यायिक प्रणाली में जाने से ये चुनाव रुक जाएंगे, और चुनाव रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं। और वही एक मन में था कहीं ऐसी तरह बनेगी जैसे बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। में ऐसा हो गया था, चुनाव रद्द हो गए थे, सब लोग एकत्रित हुए। वो कंडीशन नहीं आएगी, देर आयत दुरुस्त है। हाँ, बस भले चुनाव जून के अपेक्षा जुलाई में हो जाए, मगर चुनाव निरस्त करने की पोजीशन कहीं से नहीं आएगी। पूरी ताकत से, पूरी सुरक्षा के साथ, पुलिस फोर्स के प्रोटेक्शन में, बाउंसरों के साथ, राठौर समाज के दिग्गजों के साथ में पूर्ण सुरक्षा के साथ सानंद चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। धन्यवाद। सब समाज यही देख रहा है और यही चाहता है, और अगर इस तरह से रहेगा तो मैं समाज में एक सकारात्मक मेरे राठौर समाज के पत्रकार संघ के अध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सदस्य जो भी हैं, मैं आप लोगों को बड़ा शुक्रगुजार हूं कि जो मुझे काम करना था वो आपने कर दिया। कि मुझे बुला के देश का संदेश देना था, किंतु संदीप भाई की बिटिया इतनी लकी है, वो भी पत्रकार है, कि उसके कार्यक्रम में आने के बाद पत्रकार बंधु आए। मैं कोरोना की वजह से 9 सितंबर 2021 की मीटिंग न कराने के कारण भी पत्रकार संघ का जो दिवस है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, कि मैं जनहानि कहीं से नहीं चाहता था। मेरी हानि, मेरे मान हानि मेरी जरूर कर दो, किंतु जनहानि नहीं हो जाए। और आपको बड़ी खुशी होगी, 8 मीटिंग में इतनी दूर हजारों लोग आए, किंतु ईश्वर ने कभी किसी को एक कांटा भी नहीं चुभने दिया है। ये महासभा के बुजुर्गों का मुझ पर आशीर्वाद है। भाव अच्छे थे ना आपने जो आयोजन तो कहीं मतलब ग्वालियर में तो हाथ फिसल के हमारे इंदौर के एक संरक्षक सदस्य गिरते गिरते बच गए। मेरे बेटे ने ही चेन खींचा और ग्वालियर में ही वो स्पॉट था, मगर वो भी बच गए स्लिप होने के बाद भी। तो भगवान महाकाल की महासभा पर और विशेष रूप से आपके अध्यक्ष पर बहुत कृपा है। एक सब एक छोटा सा प्रश्न और था कि जैसे मेरा निवेदन था, जैसे जुलाई में
इसलिए मेरे सारे देश के लोग ये सुन लें कि ये तो किसी तहसील से भी बनाई जा सकती ऐसी संस्था है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, किंतु हम सब एक रहे। मैं तो उनको पुनः आह्वान करूँगा कि वे एकता की तरफ कदम बढ़ाएं और महासभा में अपना विलय कराएं। दूसरा, जिस इकाई के लोग हमारे अगेंस्ट रहे हैं और अगर विकास सभा का विलय नहीं हुआ तो जिस जगह हमारा संयोजक नहीं है या जो इकाई हमारे साथ नहीं है, तो वहाँ महासभा का वरिष्ठ पदाधिकारी या हमारा जिला संयोजक जो सूची भेजेगा उसे मान्य किया जाएगा। ये प्रस्ताव अशोकनगर में पास हो चुका है। इसलिए बहुत सारी जगह ऐसी जो लोग हमारे से सहमत नहीं हैं, उन लोगों की बजाय हम अपने जिला संयोजकों से या अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की सूची पर विचार करेंगे। तो पद बांट दी गए, मेंबर नहीं थे और पद बांट गए बाद में। मैं ऐसा नहीं करेगा। इस पद पर बैठकर उस बात को कहना नहीं चाहता, किंतु महासभा के पास वो अधिकार है कि उस क्रांति सभा की सदस्य वो मान्यता ही समाप्त कर दी जाए। किंतु हमने एक स्लोगन जो दे रखा था कि जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं, इसलिए हमने कोई कठोर कदम नहीं उठाया था। अभी कठोर कदम अशोकनगर की मीटिंग में उठाया गया है, जिसमें 20-22 लोगों को देश के जो सतत विरोध में रहे हैं, जो सतत महासभा का विरोध करते रहे हैं, उनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। तो उन्होंने भी सदस्य बनाए, लेकिन बाद में युवा संगठन या कुछ और करके उन्होंने पद तक बांट दिए। तो फिर वो जो सदस्य जो पहले बने थे, उन्होंने या तो मान लो आजीवन बने तो 5,000 रुपये दिए और सदस्य बन गए। बाद में पता चला कि वो 5,000 वाले तो है गए, और बाद में उन्होंने हर किसी को सदस्य बना के नेचुरल सदस्य बनाए, पद बांटे। जबकि विधान में अगर ऐसा है तो करें, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जहाँ तक जानकारी विधान में ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो आप शुरू में ही सदस्यता अभियान चलाते ही। आदरणीय रवि जी, आपके प्रश्न के जवाब में मेरा ये निवेदन है कि हमने 5,000 10,000 वाले सदस्य बनाने की प्रथा ही समाप्त कर दी। हमने किसी को भी वीआईपी सदस्य नहीं बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे बीच अखिल भारतीय राठौर पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी राठौर और सचिव श्री ओजवार जी खास तौर पर किसी आयोजन में इंदौर आए थे। हम आज यहाँ राठौर पत्रिका के संदीप जी और लुकिन जी के साथ हमारे राष्ट्रीय अखिल भारतीय संघ के महासंघ के अध्यक्ष श्री रतन सिंह जी राठौर साहब के घर आए हैं। क्योंकि 2 साल से कोई गतिविधियाँ कोरोना काल की वजह से हो नहीं पाई थी, तो आगे की क्या और किस तरह की गतिविधियाँ रहेगी, इस संबंध में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। मैं रतन सिंह जी राठौर साहब से पहला सवाल करने जा रहा हूँ। सर, 2 साल के अलावा आगे की मीटिंग के बारे में भी आप जैसा कि घोषणा कर ही चुके हैं, इसके अलावा वर्तमान स्थिति समाज में पूरे देश में कैसी है, हम क्या करने जा रहे हैं, संगठन की गतिविधियाँ कहाँ तक पहुँची है, आगे क्या योजना है, इस बारे में बताएं। सर्वप्रथम मैं अपने घर निवास स्थान पर पधारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष महामंत्री सचिव पुरुषोत्तम जी, ओजवार साहब, लोकेन जी, रवि भैया और सुनील भैया, इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस महामारी के दौर में हमने अपने अनेक अनमोल रत्न खोए हैं, जिससे समाज का बहुत नुकसान हुआ है। आज सर्वप्रथम मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं को महासभा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
उनके बताए मार्ग पर चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा, स्वयं पत्रकार बंधुओं ने जो कहा है कि 2 साल से गतिविधियां समाप्त थी, क्योंकि हमें अपने समाज की सुरक्षा का प्रथम ध्यान रखना आवश्यक था। इस काल के बीच में हमने दिवंगत आत्माओं को उज्जैन में उनका तर्पण किया है महासभा की ओर से, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो इधर मालवा की परंपरा थी उसका पालन किया था। बीच में कोरोना के थोड़ा सा सर, इस पर मीटिंग में जैसे अपन क्या तय करेंगे कि चुनाव कहाँ पर होंगे, चुनाव का स्थान या मीटिंग का उद्देश्य क्या रहेगा, ये पता लेगा आप कहें। लगभग अशोकनगर की मीटिंग में सदस्यता शुल्क 1000 रुपये रखा था, जिस पर बहुत सी जगह से आपत्ति प्राप्त हुई है, इसलिए उसको थोड़ा संशोधित करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, जो भी शर्तें हैं कि कुछ 20-22 लोगों को महासभा ने बहिष्कृत किया है, उनको छोड़कर जो भी सदस्य बनना चाहे उनकी अर्हताएं उसमें डिसाइड की जाएंगी कि किसे महासभा की चुनाव में सदस्य बनाया जाएगा। तो सर, इसमें तो थोड़ा समय और ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना था कि महासभा का करीब जो कार्यकाल करीब 5 साल हो जाएगा, तो इसमें तो और विलम्ब होगा, फिर हम आगामी डेट चुनाव की तय करेंगे। तो ऐसा मेरा एक राय थी कि क्यों ना हम ऐसी स्थान या अभी से ऐसी प्रक्रिया शुरू करें कि हम सीधा बैठक ना ले, तो सीधा चुनाव के ही लिए जाएं सीधा। अभी जो शर्तें रखी गई थी उसकी वजह से सदस्यों ने बहुत कम रुचि ली है। सदस्यता अभियान हमने शुरू कर दिया था, किंतु उसमें बहुत कम रुचि ली है कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि सदस्यता शुल्क ज़्यादा है, इसलिए उसको हम संशोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सदस्यों को आने जाने में कोई समस्या न हो, आवागमन के साधन पर्याप्त हों, ठहरने की समुचित व्यवस्था हो, इसलिए हमने ये रखा है। दूसरा, हम ये करने जा रहे हैं कि मार्च में जाकर 1 महीने का हम समय देंगे ताकि लोग वहाँ पहुँच सकें, और उसमें हम सर्वसम्मति से महासभा सर्वसम्मति से निर्णय करती है और उन निर्णय का महासभा के पदाधिकारीगण पालन करते हैं। हम अपने प्रयासों से जितनी जल्दी हो सके चुनाव को कराने का प्रयास करेंगे। हम एक बात का और ध्यान रखते हैं कि शादी न हो, किसी घर में कार्यक्रम न हो, किसी को परेशानी ना आए, तो ऐसा समय हम उसमें चूज करते हैं कि अधिक से अधिक सदस्य वहाँ पहुँच के चुनाव में सहज भाग ले सकें। तो फिर भी अपन ये मान लें कि कौन सा मंथ एक अनुमानित और कौन सा शहर में जहाँ चुनाव होंगे? अभी फिलहाल तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2 में ज़्यादा संभावना है। 3-4 जगह के प्रपोजल हमारे पास हैं, जो हम समय आने पर उन्हें आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो वहाँ हम ये देख रहे हैं कि वहाँ ऐसी पहुँचने चुनाव होना है, तो आप पुनः अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे? क्वेश्चन बनता है। मेरे वादे के अनुसार तो मुझे उस वादे का पालन करना है, किंतु महासभा का अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपना मान सम्मान का कभी ध्यान नहीं रखा कि मुझे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। मैं किसी प्रकार से समाज को तोड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी महासभा का और राठौर बंधुओं का, मुझे बहुत सहनशील बना दिया। नहीं तो मैं तो एक क्लास 1 पुलिस अधिकारी था, आप लोग सब जानते हैं, मगर आप लोगों ने इतना कर दिया कि मुझे कोई कुछ भी कहता है तो वो भोलेनाथ के महाकाल के लिंग की तरह कुछ भी डालिया उस पर उसको कोई असर नहीं होता। ये मेरे पे हुआ है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी महासभा से सर्वप्रथम जिन लोगों ने मुझ पर गाली का चार्ज लगा कर इस्तीफा दिया था, उन्हीं की गाली के कैसेट मेरे पास हैं, जो मैं आपको अलग से भेज दूँ। जिनने तीसरे आदमी से बात करने में मेरी माता बहनों को लज्जित करने का प्रयास किया है, किंतु जब तक पद पर हैं, पद के बाद भी राठौर तो हैं,
इस समाज की सेवा अपने जीवन के अंतिम समय और अंतिम सांस तक करता रहूँगा, चाहे पद पर रहूँ या न रहूँगा। फोटो आया संदीप का। आप तो करें करें अब मेघाल साहब क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे और एक का अध्यक्ष महोदय से और लोकल से निकल के बाहर आया है और वो है सदस्यता का। क्योंकि बाइलाज जो होता है, बाइलाज के हिसाब से जैसी सदस्यता होना चाहिए, जो शुल्क होना चाहिए वो रहेगा, या उसमें जो संशोधन करना तो आगामी मीटिंग में करना है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि कई बार देखने में आया है कि बाइलाज से हट के काम किए गए। दूसरा, सदस्यता को लेकर भी मेरे ख्याल में जहाँ तक ख्याल है कि समाज की इकाइयाँ अपने नाम देती है तब लेते, तो क्या अखिल भारतीय महासंघ सीधे सदस्यता दे रहा है या स्थानीय इकाइयों से ले रहा है? ये तो एक सवाल था। दूसरा एक मेरा सुझाव था कि सम्मान और पुरस्कार वाली जो बात आई है, इसमें अखिल भारतीय महासंघ से मेरा ये सुझाव है कि क्योंकि पुरुषोत्तम जी ने भी कहा है कि आत्मसम्मान एक चीज़ होती है कि मैं खुद जाके नहीं बोलूँगा कि मेरा सम्मान करें, तो क्यों ना महासंघ की तरफ से 5 या 11 लोगों की कमेटी बना दी जाए और वो प्रस्ताव या वो देखे कि भला व्यक्ति को भला सज्जन को क्यों और किस लिए हम ये सम्मान दें। इस तरह से अगर सम्मान होगा तो वाकई एक सच्चा सम्मान होगा। तो महासंघ इस बारे में क्या सोचता है, बताइए। मैं आपके द्वितीय प्रश्न का जवाब पहले दे देता हूँ कि ये कमेटी जो आपने बोला है, इसे द्वारका में बना दिया गया था, जिसमें सतीश जी उज्जैन, प्रकाश जी इंदौर, अभय नारायण जी उत्तर प्रदेश, आपके महाराष्ट्र से अनिल जी और धर्मेंद्र सिंह जी जांजगीर से, तो उसकी तरफ से अभी तक और हम तीनों पदाधिकारी, इनकी कमेटी बनाई गई थी। दुर्भाग्य से इसमें से 3 व्यक्ति हमें अकेला छोड़ गए हैं। तो उन 3 व्यक्तियों की जगह दूसरे व्यक्ति, आपका सुझाव स्वागत योग्य है, उनकी जगह 3 दूसरे सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। और मुझे कहने में बड़ा हर्ष होगा कि संभवतः उसमें वो जो मैंने पुरुषोत्तम जी को पत्रकार संघ की तरफ से भी हम रखना चाहेंगे ताकि न्यायिक चीज सामने आए। दूसरा ये है कि जो व्यक्ति नहीं दे सकते वो अपने मित्रों से पहुंचा दे, अपने अध्यक्ष के थ्रू पहुंचा दे। ऐसा ना हो कि आदमी 2-2, 3-3 हजार रुपये लगा के वहाँ पहुँचे। इसलिए उसमें वहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा कि किस जगह मंच से तो कौन समय का अपन बात करें। जैसे हम ये जो मीटिंग करने जा रहे हैं ये मार्च में है, तो अप्रैल के आसपास का हम समय लोगों को देंगे कि वहाँ मीटिंग में पदाधिकारी पहुँचे, और उससे 2 महीने का समय हम कम से कम 2 महीने का समय हम चुनाव डिक्लेयर करने में देंगे ताकि लोग अपने प्रॉपर रिजर्वेशन कराएं, अपने साधन कर लें। और मई तक शादियां बहुत हैं, और मुझे कहने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है कि 19 अप्रैल को ललितपुर में महामंत्री जी की नातिन की शादी है, 18 मई को उपाध्यक्ष महोदय प्रकाश जी की बेटी की शादी है। तो ये कर्मठ लोगों में से हैं, इसलिए उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके और ठहरने के साधन अच्छे हों, गर्मी का मौसम हो तो हम वहाँ गर्मी के विरोध में कूलर लगा दें, पंखे लगा दें, मगर अगर हम सर्दी रखते हैं तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। मतलब सम्मान मान लें कि जून जुलाई में चुनाव रहेंगे। सर जैसे जहाँ तक महासभा जो है करीब 80% अपने मध्य प्रदेश में है, तो मेरा मानना है कि अगर मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं किसी बड़े शहर में, तो आप बताएं बारे में। हमेशा से चुनाव मध्य प्रदेश में होते आए हैं। हमने अपने कार्यकाल में एक नया प्रयास किया है। प्रथम मीटिंग हमारी महाराष्ट्र में हुई, हमने शिरडी को माध्यम बनाया। सेकंड मीटिंग हमारी उत्तराखंड में हुई, हमने हरिद्वार को
माध्यम बनाया। तीसरी मीटिंग हमारी उत्तर प्रदेश में हुई, जहाँ वृंदावन को हमने माध्यम बनाया। चौथी हमने गुजरात में की, द्वारका जी को हमने माध्यम बनाया। छठी हम जो छत्तीसगढ़ में करना चाहते थे, वहाँ कोई जगह अच्छी न होने से हमने मीटिंग को जगन्नाथपुरी में रखा। तो उड़ीसा उससे जुड़ा। इस तरह अब अपने महासभा एक सीमित दायरे से निकलकर अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा बहुत विस्तृत रूप धारण कर चुकी है। मुझे आप लोगों से कहने में प्रसन्नता है कि तेलंगाना, बेंगलोर के लिए अपन कर्नाटक, हिमाचल, आपके राजस्थान में बहुत लंबे तक हम लोग विस्तृत हो चुके हैं। बिहार को जोड़ चुके हैं। अभी हम गोवा को जोड़ने के उसमें करीब 15-20 दिन में हम गोवा को जोड़ने जा रहे हैं। तो हम ऐसी जगह करते हैं जहाँ राठौरों का वर्चस्व नजर आए और